अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास अली और नया दौर टीवी से आपको खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में कुछ अहम मौज़ूआत पर हम बात करेंगे, जिनमें इमरान खान साहब की एक अहम मुलाकात भी शामिल है। आज सलीम साफ़ी साहब ने अपने कॉलम में ये बताया कि इमरान खान साहब बहुत दिनों की जिद्दोजहद और मिन्नत तरलों के बाद बिलाखिर आर्मी चीफ से मुलाकात करने में कामयाब हो गए, और ये मुलाकात सदर पाकिस्तान की काविशों का नतीजा था। इमरान खान की सियासत आखिर है क्या? वो सियासत जो जलसे जुलूसों में नजर आती है, या वो जो खुफिया मुलाकातें रिपोर्ट होती हैं वो नजर आ रही है? और आज इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे मेहमान हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसान अफजल साहब, जो वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर भी हैं ट्रेड और इंडस्ट्री के हवाले से। एहसान साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए प्रोग्राम में। सर, जैसे मैंने अपने इंट्रो में बताया है कि आज एक और बड़ी स्टोरी जो सामने आ गई है खान साहब की, कि वो कोई मिन्नत तरले कर रहे थे मुलाकातों की, और बड़े बड़े लंबे टाइम बाद उनको जो है बिलाखिर मुलाकात का टाइम मिला है। तो ये सियासत की डायरेक्शन क्या है? जलसे जुलूस में खड़े होके वो कोई और बयानियां लेके चल रहे हैं, और जब मुलाकातें करते हैं तो उनका बयानिया टोटली 360 डिग्री होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जमात क्लेम करती है कि ये 26 साल का इनका स्ट्रगल है और 22 साल के स्ट्रगल के बाद ये जमात जो है इक़्तिदार में आई। लेकिन दर हकीकत उस स्ट्रगल की कहानी ये है कि जो धरना इन्होंने दिया था 100 कुछ दिनों का, वो भी स्पॉन्सर्ड धरना था और अवाम अब जान चुकी है, पाकिस्तानी कौम जान चुकी है। और तब से ये एक जो है एक मैनेजमेंट के जरिए, जिस तरह पाकिस्तान में पहले होता रहा, उसी तरीके से उंगली पकड़ के इनको इक्तदार में बिठाया गया। खान साहब का गिला ये है कि इस्टेब्लिशमेंट पीछे क्यों हट गई, और इसका अगर बेहतरीन अगर कोई किसी ने इसकी वजाहत की तो वो परवेज इलाही, जो आज इनके चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने की एक इंटरव्यू में, जिसमें उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट इनके नैपी चेंज कर करके थक गई थी। तो जी, ये मशहूर इनकी जमाना फिक्र हकीकत है है। उनका। जी, ये इनकी सियासत है। और अगर आप गौर फरमाएं, अभी भी वो क्या कहते हैं, खुलेआम कहते हैं, वो कहते हैं कि जानवर जो है वो न्यूट्रल नहीं होते। वो कहते हैं कि जो चौकीदार है उसको, वो न्यूट्रल नहीं हो सका, उसको साइड लेनी चाहिए, और साइड अच्छे अच्छे आदमी की लेनी चाहिए, और मैं अच्छा हूं। तो ये एक वाहिद जमात है जो ओपनली कह रही है और दावत दे रही है इस्टेब्लिशमेंट को कि मैं अच्छा हूं, मैं मेरे पे करप्शन के इल्जामात नहीं है जो कि गलत है, आप मेरी सिलेक्शन करें, मुझे आपने मेरा साथ छोड़ क्यों दिया। और ये भी जो पूरा ये जो मामला हो रहा है, ये हैरान कुन है कि एक आदमी जो ऑपोजिशन में बैठा है, जो ऑपोजिशन कर रहा है, वो ये कह रहा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो सिलेक्शन है वो ऐसे होनी चाहिए है, वो मुलतवी हो जानी चाहिए है, थोड़ी देर के लिए कोई केयर टेकर आ जाना चाहिए है। यानी कि अभी पूरी जो ये इलेक्शंस की जो कैंपेन वो जो कर रहे हैं कि इलेक्शन फौरी कराएं, इलेक्शन तो 10 माह बाद इस हुकूमत का टेन्योर खत्म हो जाएगा। तो क्या जल्दी है उनको कि वो 4 माह पहले इलेक्शन करा दें, 5 माह पहले इलेक्शन करा दें? वो जल्दी ये है कि वो चाहते हैं कि आर्मी चीफ की सिलेक्शन ये हुकूमत ना करे। अगर आर्मी चीफ जो है उसकी सिलेक्शन ये हुकूमत या वजीर आजम कर लेता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? क्यों उस मामले को इतना इंपॉर्टेंट उन्होंने बना दिया है कि पूरे मुल्क के अंदर एक तूफान खड़ा किया हुआ है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैलाई हुई है। वो कह रहे हैं इलेक्शन जल्दी कराओ, कि इनको सिलेक्शन नहीं करनी चाहिए। तो ये बड़ी हैरानकुन बात है कि पाकिस्तानी जमहूरियत के अंदर जो जमहूरी पार्टीज हैं, वो एक तरफ तो कह रही हैं, जितनी भी पीडीएम है, कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल आइन के मुताबिक होना चाहिए, और दूसरी तरफ एक जमात खुलेआम उसके मुखालिफ और उसके ऑपोजिट चल रही है। तो ये सारा मामला जो है ये यही है। लेकिन सर, इसमें अब वो जो पीटीआई है वो काउंटर आर्ग्यूमेंट ये देती है कि आप अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टाइमलाइन भी देख लें और गुजरांवाला के जलसे से शुरू करें और आज के दिन तक देखें, तो उनके बयानात में और उनके एक्शन में ज्यादा तजाद है हमारी निस्बत। वो ये काउंटर आर्गूमेंट दे रहे हैं। ये देखें, हमारा तो बड़ा क्लियर कट मौकफ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट को पीछे हट जाना चाहिए। और हमारा यानी कि अगर ये पीछे हट जाएंगे तो ये इस काबिल ही नहीं है कि ये कोalition हुकूमत को चला सके, और ऐसे ही साबित हुआ। देखिए, इमरान खान साहब का सबसे बड़ा मसला क्या था पिछले 4 सालों में, कि वो ना वो ऑपोजिशन को वो इज्जत दे सके जो एक पार्लिमानी जमहूरियत में उसका हक है, कि ऑपोजिशन और हुकूमत का एक मिनिमल वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए। यही वजह है कि असेंबली नहीं चल सकी। उससे पिछले 10 साल को अगर आप नजर डालें तो असेंबली बड़े प्रॉपर अच्छे तरीके से चली। इस तरह का तमाशा मछली मंडी असेंबली नहीं होती थी जिस तरह पिछले 4-5 साल बनी।
और यही, और ना वो इज्जत जो है अपने कोलिशन पार्टनर्स को दे सके। तो ये मसला है इमरान खान साहब का कि वो कंसेंसस के साथ, मुशावरत के साथ नहीं चल सके। और इसकी एक मैं मिसाल आपको दूं कि जब हम ऑपोजिशन में थे तो हम कहते थे मिसाक जमहूरियत करें, उसको घास नहीं डाली। आज हम हुकूमत में हैं तो हम कहते हैं मिसाक जमहूरियत करें, तो आज वो बैठना नहीं चाहते। क्यों? कि उनका, देखें, उनकी परफॉर्मेंस तो बिकती नहीं है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस थी नहीं। उनका प्रोपोगेंडा बिकता है। प्रोपोगेंडा क्या है? कि मैं करप्ट नहीं हूं, ये करप्ट है। मैं जो हूँ वो नेक हूँ। मैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो टीचिंग्स के मुताबिक कर रहा हूँ काम, ये नहीं करे। मजहबी कार्ड भी वो इस्तेमाल करते हैं, दबा के करते हैं। तो ये उनका, ये आलमी साजिश के जरिए आए हैं। मैं जो हूँ वो, मैं हकीकी जमहूरी आदमी हूँ। तो अगर इन एक एक को अगर आप कहेंगे तो मैं एक एक के चट्टा खोल दूंगा ये सारे इनके प्रोपोगेंडास का। लेकिन ये तो वो जो इल्जाम हमारे पे लगाते हैं, हम्म। हम तो ओपनली ये मौकफ दे रहे हैं कि भाई एस्टेब्लिशमेंट को अपना कोई किरदार नहीं होना चाहिए उसका सियासत में। अच्छा एहसान साहब, अभी आपने उनके प्रोपेगेंडे की बात की है, लेकिन ये भी हकीकत है कि उनका प्रोपेगेंडा काफी हद तक कामयाब भी हो रहा है। आप उनका जो जमनी इलेक्शन थे पंजाब में वो भी आपने देखा, और उसके बाद जो जलसे जुलूस हैं, और खास तौर पे आज जो मुल्क भर में वो एहतजाज कर रहे हैं और एक जगह खिताब भी करने जा रहे हैं, तो इसके बाद फिर अगला लाएमल उनका प्लान है लॉन्ग मार्च का। तो आप चूंकि हुकूमत में बैठे हैं, तो आपको काउंटर करने की स्ट्रेटेजी अब क्या है? क्या आप रोकेंगे इनको या आने देंगे, बैठेंगे? वो जो पिछला एक धरना था 126 दिन वाला, अगर उसी पैटर्न पे ये बैठते हैं तो आप अलाउ करेंगे, या लास्ट वाला जो धरना था जिसमें जो है वो ताकत का इस्तेमाल भी किया गया था, वो स्ट्रेटेजी होगी? देखिए, पाकिस्तान में जलसे करना, जुलूस निकालना, प्रोटेस्ट करना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ गैदरिंग, ये सब कुछ मौजूद है। अगर इमरान खान साहब जलसे कर रहे हैं, पूरे पूरे मुल्क में कर रहे हैं, कोई रुकावट हम्म। नहीं है। हम्म। लेकिन अगर वो ये इस एजेंडे से आएंगे कि उन्होंने कोई धरना देना है, रेड जोन के अंदर देना है, हुकूमत को यरगमाल बनाना है, आम आदमी शहरी की जिंदगी के अंदर खलल डालना है, तो फिर तो वो कानून तोड़ेंगे ना। अगर उन्होंने इस्लामाबाद आना है, वो लोकल इंतजामिया, इस्लामाबाद की इंतजामिया से इजाजत लें। F9 हम्म। में हम उनको इजाजत दे देंगे, हम सिक्योरिटी भी देंगे, फैसिलिटेशन भी देंगे, वहां वो आके हफ्ता गुजारे, 2 हफ्ता गुजारे, जो मर्जी करें। अगर ये एजेंडा है तो अलहदा बात है, हम फैसिलिटेट करेंगे। अगर एजेंडा ये है कि हमने गैर आईनी जो है वो डिमांड करनी है कि आप इलेक्शन कराएं और उसके बदले में वो कहें कि मैं हुकूमत नहीं चलने दूंगा, तो फिर हुकूमत जो है वो हर हरबा इस्तेमाल करेगी कि हुकूमत हम्म। ब्लैकमेल ना हो, और हुकूमत अपनी रिट कायम करेगी। ये बड़ी क्लियर बात है, इसके अंदर कोई शक नहीं होना चाहिए उनको, इमरान खान को, कि ऐसा जो है वो हुकूमत की तरफ से रद्दोबदल आएगा। दूसरी तरफ से मैं समझता हूँ कि उनका जो जो प्रोपोगेंडा आप कह रहे हैं बिक रहा है, या जो उनका मौकफ है वो बिक रहा है, मैं नहीं समझता मौकफ बिक रहा है। इमरान खान की कोई परफॉर्मेंस नहीं है। वो आलमी साजिश या हकीकी आज़ादी की बात करते हैं, तो आज तो वजीर आजम जो है वो तो रूस के सदर से भी मिल रहे हैं, वो तो चाइनीज सदर से भी मिल रहे हैं, वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी जा रहे हैं। रूस के सदर ने वजीर आजम को दावत भी दी। वो हो सकता है आगे आने वाले दिनों में रशिया से भी मिले। वो तो अमेरिका के सदर से भी मिल रहे हैं, वो दुनिया भर के से दूर वजीर आजम से मिल रहे हैं। तो कौन सा, ये तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर जो है वो फॉरेन पॉलिसी चल रही है। चाइना के साथ भी तल्लकात, रशिया के साथ भी तल्लकात, अमेरिका के साथ भी तल्लकात। तो क्या प्रोपोगेंडा है उनका? वो तो खुद जो है 25,000 रुपए माहाना अपना खर्च रहे हैं वहां अमरीकनों को बताने के लिए कि मैं आपके साथ अच्छा हूँ, हमारा आपस में वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए। है जो मैं अवाम को कह रहा हूँ वो प्रोपोगेंडा है। वो तो 36 गाड़ियां जो है वो अमेरिकन सफीर से चंदे में भी ले रहे हैं। जब वो हुकूमत में थे तो फॉरेन ऑफिस ने प्रोटेस्ट भी नहीं किया। तो ये प्रोपोगेंडा जो है, अगर ये बिखरा है तो उन्हीं लोगों को बिखरा होगा जिनमें माजरत के साथ वो कॉमन सेंस नहीं है ये देखने के लिए कि क्या हकीकत है और क्या नहीं है। बाकी बिल्कुल महंगाई जरूर है। हम्म। जी। बिल्कुल ऐसा ही है। आपने अभी जो बात की है कि जो इमरान खान साहब अमरीकी साजिश का बयानिया लेके चल रहे थे, तो काफी हद तक जो है ना, उसको जो प्राइम मिनिस्टर साहब के विजिट्स हैं, उज्बेकिस्तान का हुआ है या अभी यूएनजीए का हुआ है, तो उससे उनका वो बयानिया जो है ना काफी हद तक दब के रह गया। और वजीर आजम साहब ने खुल के मुलाकात की है रशियन सदर के साथ भी, और अमेरिका में भी जो मुलाकातें की हैं, तो वो एक साइड पे उस साइड से खान साहब एक्सपोज हो रहे हैं, और दूसरी साइड पे जो रही सही कसर थी, आजकल खान साहब जो स्टैंड ले रहे हैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए का, वो आज के कालम में जो सलीम साफी साहब का, तो आहिस्ता आहिस्ता उनके बयानिए जो हैं या तो वो खुद से बदल रहे हैं या ऑटोमेटिकली जो है ना वो एक्सपोज हो रहे हैं।
बिल्कुल देखें, जो जो मसला है ना प्रोपोगेंडा के साथ, प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर प्रोपोगेंडा जो है वो ज्यादा देर चलता रहे तो वो खुद ब खुद ही एक्सपोज होना शुरू हो जाता है। और यही इमरान खान साहब के साथ हो रहा है कि उनका प्रोपोगेंडा जो है वो टाइम के साथ साथ खुद ब खुद ही एक्सपोज होता जा रहा है, और यही उनको फिक्र है। उनकी फिक्र भी यही है कि अभी उनको लगता है, महसूस होता है कि वो बड़े पॉपुलर हैं, अगर फौरी तौर पे इलेक्शन हो जाए तो 2/3 अक्सरियत उनको मिल जाएगी, ये उनका ख्याल है। तो वो चाहते हैं कि अभी जो है वो हांडी गर्म है, अभी अभी जो है वो मामला जो है वो पड़ जाए। और अगर ये ऐसा ना हुआ और टाइम गुजर गया तो फिर शायद मीशत के हालात भी बेहतर हो जाएं, शायद ये चीजें एक्सपोज और हो जाएं, तो तब फिर हम कौन सा बयानिया बेचेंगे। देखें, अभी वो महंगाई के ऊपर आ रहे हैं। महंगाई जो है वो दुनिया भर में महंगाई है। 40 साल रिकॉर्ड यूएस में टूट चुका है महंगाई का। मैं कहता हूँ पिछले एक सदी का ये एक ऐसा माहौल है कि इतनी महंगाई शायद यूरोप में नहीं हुई, यूके में नहीं हुई। तो जहां वो हमें कोस रहे हैं, हमें पता है तो सही कि क्या महंगे कोयले से सस्ती बिजली कैसे बनती है, हम बना देंगे। महंगे फर्नेस ऑयल से सस्ती बिजली कैसे बनती है, या पानी से गाड़ी अगर वो चलाना चाहते हैं तो हमें बता दें, हम उस हरबे को इस्तेमाल कर लेंगे। तो कोई उनके पास सोल्यूशन नहीं है, कोई उनके पास कोई इन मामलात का हल नहीं है, सिवाय इसके कि जी ये आलमी साजिश है, इलेक्शन कराएं, इन्होंने महंगाई कर दी। तो बात ये है, हम तो इकोनॉमी को इन बुरे बदतरीन हालात में जो दुनिया में है हम मैनेज कर रहे हैं। हमने दिवालियेपन से भी बचाया जहां उन्होंने धकेल दिया था। लेकिन ये जो एक्सपोजर हुआ है इमरान खान का, जो जो वो बैकडोर चैनल चलाना चाह रहे हैं, और उनको उम्मीद है कि वो कर भी यही रहे हैं। देखिए, उनकी पूरी जो सियासत है वो धमकियों के ऊपर है, वो बुली करने के ऊपर है, वो अदारों को प्रेशर में लाने की है, जो कि मैं समझता हूं कि इतना आसान काम नहीं है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अभी आखिरी मेरा आपसे सवाल है, अभी जो आपने बात की है कि आलमी महंगाई भी एक जो है बड़ी वजह है पाकिस्तान में जो सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पे फिर सवाल तो ये बनता है ना कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस टेन्योर में, इस टाइम में जब महंगाई दुनिया में भी अरूज पर थी, इक्तदार में आई है, तो उसको पॉलिटिकली जो है ना वो नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है और आने वाले इलेक्शन में भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल ये एक ओवरऑल बड़ी कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि हम इस दौर के अंदर जहां आए तो हम महंगाई को काबू नहीं कर सके। बिल्कुल इसमें कोई इससे झुटला नहीं सकता, क्योंकि दुनिया के अंदर रिकॉर्ड महंगाई है और हम एक इंपोर्ट, हमारी मुल्क ज्यादातर अशिया इंपोर्ट करता है। तो इंपोर्टेड आइटम्स बहुत महंगे हुए हैं, और जो मीशत हमें इमरान खान छोड़ के गए, वहां हमें डिफॉल्ट से बचाना हमारी पहली तरजीह थी, जो हमने कामयाबी से इस मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। अब अगला हमारा जो हदफ है वो रुपए को मुस्तहकम करना है, और वो हम रुपए को इंशाल्लाह ताला मुस्तहकम करेंगे। ये रुपए की जो गिरावट है ये रिवर्स होएगी, और फिर उससे महंगाई में भी कमी आएगी। तो हम समझते हैं कि इन बदतरीन हालात में जो दुनिया को दरपेश हैं, जहां $10 अरब का आपका एनर्जी की इंपोर्ट होती थी, आज एनर्जी की इंपोर्ट आपकी 21, 22, 23 अरब डॉलर पे चले गई है। तो वही 12, 13 अरब डॉलर तो आपको वहां से आपको पेनल्टी पड़ गई है एनर्जी के ऊपर। तो ये बड़े मुश्किल हालात हैं, लेकिन हम समझते हैं कि हम अपनी बेहतर मैनेजमेंट से कुछ ना कुछ चीजों को इम्प्रूव भी करेंगे, अवाम को कोई रिलीफ भी ला के देंगे, जिससे इमरान खान भी खौफजदा है। अब आप देखें कि ये जो दौरा हुआ है अभी यूनाइटेड जी। नेशंस में, जो एससीओ का दौरा हुआ है, ये बड़ा कामयाब दौरा है कि इतने सुदूर, इतने वजीर आजम के साथ हमारे वजीर आजम की मुलाकात हुई। और यूनाइटेड नेशंस में जिस तरीके से ये क्लाइमेटिक इम्पैक्ट जो है, जो जिसकी सजा पाकिस्तान भुगत रहा है, और हमारा कसूर कोई नहीं है, 1% से लेस कार्बन एमिशन है हमारी, और हम्म। हमें $30 अरब का नुकसान हो गया है। जिम्मेदार और ममालिक हैं, तो उन हम्म। ममालिक को हिस्सा डालना होगा इस नुकसान के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि बड़े बेहतरीन तरीके से वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इन चीजों को हाईलाइट किया, तो ये इन चीजों से वो खौफजदा हैं। सही है, बहुत शुक्रिया एहसान अफजल साहब, और हम भी दुआ गो हैं कि पाकिस्तान जल्दी से जल्दी इन मुश्किल हालात से निकले। जैसे अभी एहसान अफजल साहब ने कहा है कि बहुत जल्द वो टाइम आएगा कि जिसमें रुपए की कदर में भी इजाफा होगा और महंगाई भी कम होगी। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।